हेलो बेटा। देखो, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करना है चलो सीखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको, ये जो ये है ना, ये प्लस का 1/2x, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू, जो बचा क्या इधर, 1/2a प्लस 1/b, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लिया, तो जो इसके नीचे टर्म है ये और इसके नीचे टर्म है ये दोनों लिख दी, 2a प्लस b प्लस 2x मल्टीप्लाई में ये वाली 2x, ठीक है। अब ये वाली टर्म यहां पे है तो इस 1 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x। फिर ये माइनस साइन ऐसे कैसे, ब्रैकेट में ये वाली 2x तो यहाँ की यहाँ है, जो यहाँ ये वाली टर्म है ये लिख देंगे 2a प्लस b प्लस 2x, ब्रैकेट बंद। फिर ये जो ये वाला है ये लिख दिया 1/2a प्लस 1/b, ठीक है यहां तक, ठीक है भाई। अब ब्रैकेट खोलेंगे ये ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन, ये लिख दिया ऐसे कैसे 2a, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई, आसान रहेगा हमारे लिए। तो 2x को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax, ठीक है। फिर इस 2x को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2xb, बी नहीं, इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख लेते हैं 2bx, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा प्लस 4x², इसको इससे, मतलब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, लिख दिया इज इक्वल टू 1/2a। इसको भी चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 2a और मल्टीप्लाई में b, ठीक है। अब ये 2a तो यहाँ पे ऐसे कैसे है तो 1 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, b आ गया, प्लस साइन ऐसे का ऐसे, फिर b तो यहाँ पे ऐसे का ऐसे, तो 1 को 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो भाई ये 2x और ये माइनस 2x, तो प्लस का 2x से माइनस का 2x गायब हो गया है। तो अब क्या आया हमारे पास, ये -2a माइनस बी। अब भाई -2a माइनस बी, इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2a, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस b, ये बचा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा -2a प्लस b अपॉन, ये लिख देंगे ऐसे कैसे, 4x² में आगे लिख रहा हूं, ठीक है, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, एक ही बात है 2a प्लस b, ठीक है, अपॉन 2ab, ये आ गया भाई। अब देखो ये माइनस का 2ab है और ये प्लस का 2ab है, तो हम ये यहाँ पे जो ऊपर है जब इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो मैं लिखा हूं 2/5 इज इक्वल टू 4/1, तो इस 2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 4/1 इंटू 2, तो इससे ऐसे कट जाता है 2 जा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 4 ही होता तो 4 यहाँ पे आता और 4 से 4 कट जाता, तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे इस 2ab से ये काट दिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, माइनस का 1 बच गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 अपॉन 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2ab, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2ab है और ये है, इस 2ab को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा
2ab इज इक्वल टू, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे क्या, ऐसा लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये -2ab को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है भाई? देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो ये काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब इसमें से हमें क्या दिख रहा है कि भाई क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में से, 4 और x दोनों में कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, x प्लस a। ठीक है, अब यहां पे से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और b यहां पे भी है, यहां पे भी, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, x प्लस a। अब देखो ब्रैकेट में यहां पे भी जो चीज है वही यहां पे है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कॉमन लिए हैं। तो अब जो बाहर है इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो अंदर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे बताओ गलती, यहाँ पे ये जो प्लस है ये नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ये जब ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी, तो x की जिन जिन वैल्यू के ऊपर ये 0 आ गई वो हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू या रूट हो जाएगी। तो अगर इफ 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2b अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक है, और ये वाली टर्म 0 होती, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, माइनस का a। तो हमारी दो वैल्यू आ गई x की, एक तो -2b/4 और एक x की वैल्यू आ गई -a। भाई ये जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हो, कई बार इसको ऐसे भी लिखते थे, इस 2 से ये 2 पे चले जाएगा 4, तो -b/2 भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपकी मर्जी है कहाँ पे ले जाके इसको छोड़ोगे। तो जो रूट की 2 वैल्यू है वो कौन कौन सी आई, एक तो x की वैल्यू आई -b/2 और दूसरी वैल्यू क्या आई, x की -a। तो ये x की दो वैल्यूज हैं और हमने इसको x के लिए सोल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, पैनिक नहीं होना है फ्रैक्शंस को देख के। ठीक है, ऑल द बेस्ट।